गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन दूसरा पत्रस पहला अध्याय 12वां पद। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। 2 Peter chapter 1 verse 12. So I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. Amen. आमीन। आप देखें, पत्रस जो है बात कह रहा है, वो बात पौलुस कह चुका है तिमोथी को। वचन सुनाने के लिए समय तैयार है। प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड इन टाइम, इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। यहाँ जो बात पत्रस कर रहा है वो है दोहरी बात। पहली बात, उन्हें जो है सत्य मालूम था। आप देखें, यहाँ जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है एस्ट्रिगे नेमोस एस्ट्रिगोन नोएस। वो शब्द जो फर्म है, जो फर्म फाउंडेशन है, उसे मालूम है। दे न्यू इट, दैट इज टू स्ट्रेंथन देम। एक बात तो यह है कि वो सत्य उन्हें मालूम है ना। अगर सत्य आपको मालूम है तो आप क्या करेंगे? आप उसे इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आपके हाथ में कोई खाने की चीज है, होती है ना, आपके हाथ में खाने का डब्बा है, तो आप क्या करेंगे? उसको हिलाएंगे। आप कहेंगे कि हाँ हिलाऊंगा। हिलाने के बाद क्या करेंगे? आप उसे खोलेंगे और उसमें जो चीज़ है उसे खोल कर आप खाएंगे। आप देखें, बात कर रहे हैं पत्रस, जो बात प्रभु से कर रहा है, चरों से कर रहा है। एक बात जो यहाँ लिखी है वो है यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और उसके 15 से 19 पद। John chapter 21 verses 15 to 19. Jesus reinstates Peter. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" "Yes, Lord," he said, "you know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." The third time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, "Follow me." Amen. आप देखें, वो इंसिडेंट गोस्पेल से यहाँ प्रभु कहता है, "One of you will betray me." लोग जो हैं प्रश्न पूछने लगते हैं, "It is I, it is I, is it I?" क्या मैं हूँ? प्रभु कहता है, मुर्गे के बांग देने से पहले तुम मेरा 3 बार इनकार करेगा। आप देखें, पत्रस जो है रोने लगा। सडनली नोट आई, हुआ वही जो प्रभु का वचन कहता है। सेम थिंग हैपेंड व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आप देखें, मुर्गे के बांग देने से पहले पत्रस ने प्रभु का इनकार किया। एक बार जो लड़की ने बोला, "You are also with him." No, what are you saying? I don't know him. The second time she says, "Your language betray you." तो झूठ बोल रहा है। आप देखें,
पतरस जो है आग ताप रहा है, वो जो है बाहर चला गया। आप देखें पतरस ने क्या किया। पतरस ने मूर्ख के 3 बार मांग देने से पहले प्रभु का इनकार किया, 3 बार। बाइबल के जानकार कहते हैं अब प्रभु यीशु मसीह उसे रजिस्ट्रेट नहीं करता, उसे आश्वस्त नहीं करता, पतरस भी वही मर जाता जो कौन मरा, जूडा। उन्हें जो है फांसी लगा ली, मर गया। लेकिन आप देखें पतरस को जो है प्रभु ने उसे फिर से पुनः स्थापित किया। आप देखें ये जो वचन है आप अपने समय में आप पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय 15 से 19। आप देखें यहाँ जो पतरस जो है प्रभु के सामने है, प्रभु ने उसे मछली खिलाई, खाना खिलाया, और उसके बाद जो है पतरस से प्रभु कहता है साइमन सन ऑफ जॉन। यहाँ जो उसके जो दोनों नाम हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। प्रभु उसका यूनानी नाम और इब्रानी नाम दोनों नामों का उल्लेख करता है। साइमन उसका मतलब है डव, पाख्ता, उसके दोनों नाम का इस्तेमाल करता है। प्रभु उससे कहता है पीटर डू लव मी मोर देन दीज। कई लोग कहते हैं उनसे उसके मित्रों के बारे में पूछ रहा है, उसके नाव के बारे में, उसके धंधे के बारे में प्रभु से पूछ रहा है। नो नो नो, ही इज सेइंग डू यू लव मी मोर देन दीज। यहाँ जो बाइबल में जो बात है वो है करने से ज्यादा होने की बात कही है। बाइबल मोर देन डूइंग इज बीइंग। ऐसे मसीह जीवन में करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना होना। डू यू लव मी मोर देन दीज। आप देखें यहाँ जो शब्द है यूनानी भाषा के, वो शब्द हैं डू यू अगापाओ मी, क्या मुझसे तू ईश्वरीय प्रेम करता है। पतरस कहता है आई फिलियो यू, मैं तेरा मित्र हूँ। वो आप देखें हर बार जो उसे एक जिम्मेदारी देता है, इफ यू लव मी शो इट। आप देखें उन्हें उससे दूसरी बार पूछा पीटर डू यू अगापाओ मी, आई फिलियो यू। आप देखें तीसरी बार प्रभु से पूछता है पतरस पीटर डू यू अगापाओ मी। अगापे तो क्लोज है भाई। आप देखें पतरस कहता है, रोने लगा। पतरस कहता है प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, एवरीथिंग ओपन बिफोर यू। आप देखें पतरस टूट गया, रोने लगा। आप देखें पतरस को बात मालूम थी, वो ज्ञान उसे मालूम था, लेकिन उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत है। वही बात जो है हमें बार बार जो है याद दिलाने की जरूरत है। मैं और आप भी जो हैं कलीसिया में जाते हैं ना। दूसरा तिमुथी उसका 3 अध्याय 16-17 पद में लिखा है परमेश्वर का हर एक वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, जो समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाए। आप देखें, पढ़ लीजिए इंग्लिश में, 2 तिमुथी उसका 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद। Second Timothy chapter 3 verses 16 and 17. It says in 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17, all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. ये जो वचन है उसको हमें तैयार करता है, थोरली इक्विप्ड में वचन के लिए तैयार करता है। इसलिए मैं बार बार जो है सत्य को याद दिलाने की जरूरत है। और दूसरी बात जो
पतरस कह रहा है, पहली बात है उन्हें मालूम है, दूसरी बात है उन्हें याद दिलाना है। आप पढ़ लीजिएगा दूसरा पतरस का पहला अध्याय 14 पद, 2 Peter chapter 1 verse 14। Because I know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. आप देखें, उन्हें मालूम है, प्रभु ने उन्हें साफ किया है। पतरस ने बात पहले कह चुका है, जो बात उन्हें सिखा चुका है। पतरस जो है वही बात कह रहा है। वो कह रहा मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। क्षमा करें। आप देखें, बहुत सारी बात उन्हें मालूम है, बहुत सारी बात उन्हें याद कराने की जरूरत है। आइए फिर से एक बार जो बात हमें मालूम है उन्हें हम इस्तेमाल में लाएं, और जो बात हमें मालूम नहीं है उन बातों को सीखें। आइए फिर से एक बार हमारे जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रभु से कहें, मुझे प्रभु जी मालूम नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। आप मेरे मार्ग के लिए होके मेरी अगुवाई करें, मेरे मार्ग का उजाला होके मेरे संग संग चलें, मेरी अगुवाई करें, मेरे साथ रहें, मुझे सिखाएं, समझाएं, और जो बातें मुझे मालूम नहीं है मुझे उन बातों को याद दिलाएं, ताकि मैं जो आपके साथ चलूं। मुझे हमारी प्रार्थना को सुन लीजिएगा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।